गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? आज आपको बताता हूं कि नाभि विज्ञान परीक्षण। नाभि हमारे संपूर्ण शरीर का केंद्र है। नाभि जो हमारा पूरा शरीर है उसका केंद्र नाभि है। आप देखेंगे कि जब भी बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसको भोजन उसी आहार नाल से मिलता है, यानी कि नाभि से उसका पूर्ण शरीर संपूर्ण बलिष्ठ होता है और वो उसका धीरे धीरे वहाँ पर वर्धन होता है। तो मानव शरीर को स्वस्थ प्रदान करने के लिए ये मुख्य कार्य करती है। साथ ही साथ आयुर्वेदाचार्य के अनुसार नाभि चक्र यदि अपने केंद्र से हट जाए, यानी कि नाभि चक्र जो होता है, यानी कि जो नाभि है हमारी, अगर वो अपने केंद्र से हट जाती है तो कई तरह के रोगों को उत्पन्न करती है। साथ ही साथ उदर के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। इससे कई व्याधियों से पीड़ित हो जाता है, अपच होता है उसका, है ना, पाचन सही तरीके से नहीं होता है। तो अब मैं बताता हूँ कि नाभि हटने के प्रमुख कारण क्या है। नाभि, कई लोग हमेशा नाभि चक्र का टलना या हटने को लेकर परेशान रहते हैं। कई लोगों को यह मालूम ही नहीं रहता कि उनका नाभि चक्र अव्यवस्थित हो गया है, ठीक है। वे पूरी उम्र होने वाले रोगों उसको लेकर चिंतित रहते हैं। नाभि हटने के कारण हो सकते हैं, जैसे कि मेन जो मुख्य कारण है वो है, जैसे कि अचानक आप किसी वजनदार वस्तु को उठा लेना, है ना, किसी भरे बाल्टी को उठा लेना, है ना, पैरों के चलते समय स्थिति बिगड़ जाना, उछलना कूदना, सोते समय अचानक सीधे उठ जाना, ये कुछ लक्षण हैं। जो एक हाथ में अधिक वजन उठा लेना, मलमूत्र के वेगों को रोकना, है ना, और अधिक देर तक उपवास में रखना, भूखे रहना, पुरानी बीमारी के कारण सोने और उठने में अनिश्चितता, मानसिक विकार जैसे भय, अधिक चिंता, क्रोध, है ना, की अधिकता, अशुद्ध भोजन या वायु उत्पन्न होने के कारण भोजन करने से आहार की अधिकता, है ना, छींक या जमुआई को रोकना, अपान वायु को निकलने से रोकना, सीधे तरीके से व्यायाम न करना आदि अनेक कारणों से नाभि अपने स्थान से हट जाती है। तो आपने देखा होगा बाघभट्ट जी ने भी वेग को रोकने के लिए कई बार बहुत बल दिया है कि जो भी हमारे शरीर के अंदर वेग आते हैं उनको हमें नहीं रोकना है। वेग जैसे कि जमुआई, है ना, छींक, है ना, और मूत्र वेग और खाने का मूत्र वेग और लेटरिन का वेग, तो ये क्या है, जब भी आपको वेग आते हैं तो आपको रोकना नहीं है, आपको इनको करना ही है। तो और इनमें विशेष सावधानी रखें। वेग के ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, कौन कौन से वेग हैं, उनको कितनी देर तक रखना चाहिए और उनको रोकना क्यों नहीं चाहिए। तो अभी मैं नाभि के ऊपर मैंने कुछ कारण बताए। नाभि हटने से उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से, यदि नाभि स्पंदन से अपने स्थान से हट जाए तो कई प्रकार के लक्षण आपको दृष्टिगोचर होने लगते हैं। कब्ज हो जाता है, मल रुक जाता है या बहुत कम मल त्याग होता है, ठीक है। बार बार मल कम मात्रा में निकलता है, आंतों में मल चिपक जाता है, जिस कारण वायु विकार की संभावना अधिक बनी रहती है। नेत्र विकार, बालों का झड़ना, असमय सफ़ेद होना, दुबलापन, वीर विकार, मुंह से बदबू आना, रक्त विकार तथा हृदय विकार आदि संबंधित रोग से आप पीड़ित हो जाते हैं। तो अगर ये लक्षण आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं, नेत्र विकार होना, बालों का झड़ना, असमय सफ़ेद होना, दुबलापन, वीर में विकार, मुंह से बदबू आना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। रक्त विकार, हृदय विकार, ये सब नाभि अपने स्थान से अगर हट जाती है तो इसके लिए ये कुछ उत्पन्न होने वाले रोग हैं। अब तो आप अगर स्वयं परीक्षण कर सकते हैं कि अगर इनमें आप परेशान हैं इन रोगों से, तो निश्चित कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आपकी नाभि हट गई है। अधिक तेज़ी से जब आप देखिए, नाभि परीक्षण करने का तरीका आपको सिंपल है कि आप सीधे बैठें या लेट जाएं और आप अपने इस तरह से ऐसे बना लें और बिल्कुल नाभि में रख के अनुभव करें। अगर वहाँ पर, ठीक है, संकुचित और वो हो रही है, यानी कि साउंड एक तरह से
ऊपर नीचे हो रही तो इट मीन्स वो अपने स्थान पर है। अगर उसके ऊपर है तो नाभि कहीं ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी हो सकती है, तो यानी कि आपकी नाभि टली हुई है। अब नाभि अपने स्थान में रहे उसके लिए कौन कौन से आसन हैं? उसके लिए नाभि चक्र ठीक करने के लिए प्रमुख आसन मुख्य रूप से लाभकारी माने जाते हैं। सुप्त वज्रासन, सुप्त वज्रासन, पश्चिमोत्तान आसन, है ना, उष्टासन, चक्रासन, धनुरासन, हलासन। तो ये जो आसन है सुप्त वज्रासन लेट कर किया जाता है ना। लेट कर आप चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ। सुप्त वज्रासन, पश्चिमोत्तान आसन, उष्टासन, है ना, चक्रासन, धनुरासन, नौकासन, हलासन। तो ये कुछ आसन हैं जिनको आप करेंगे तो आपके नाभि चक्र को ठीक करने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले हम करेंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन करने के लिए आपको सीधे लेटना है। देखिए इस तरह से मैं बताता हूँ आपको। वज्रासन में बैठना है, जैसा कि इसका नाम है सुप्त वज्रासन। ठीक है, इस तरह से ऐसे बैठना है ये, और धीरे से पैरों को ऐसे खोल लेना, हल्का सा ऐसे खोल लीजिए और धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएंगे ऐसे। ये देखिए इस पोजीशन में आपको रहना है। इस पोजीशन में 1 मिनट तक रहेंगे। तो दोनों हाथों को आप यहाँ रख लेंगे और गर्दन को थोड़ा सा इस जगह से आपको नीचे सपोर्ट देना है। सुप्त वज्रासन हो गया, इसका 1 मिनट अभ्यास कीजिएगा। फिर दूसरा है आपका पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन के लिए दोनों पैरों को सीधा फैलाएंगे, दोनों पैर ऐसे सीधे रहेंगे। ये देखिए दोनों पैर एकदम सीधे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। पहले श्वास भरते हुए ऊपर, हाथों को ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। देखिए फिर से ये अप डाउन ऐसे, और पूरा जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नीचे जाने की मैक्सिमम जितना जा सकते हैं आप। ठीक है, कमर से जाने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपका पश्चिमोत्तान आसन। इसके पश्चात दूसरा है, 2 आसन हो गए हैं। पश्चिमोत्तान का अभ्यास भी लगभग 1 मिनट से या 20 सेकंड तक, 30 सेकंड से लेकर कर सकते हैं। इसके पश्चात है उष्टासन। उष्टासन जैसे कि आपको मैंने बताया है ना कि ऊंट, इसको बोलते हैं कैमल पोज, है ना। कैमल पोज करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे सीधे ऐसे आएंगे, ये दोनों कंधों के बराबर गैप रहेगा। दाहिने हाथ से पकड़े और इधर बाएं हाथ से पकड़े। ये देखिए, ये देखिए, तो इनका अभ्यास चक्रासन कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं धनुरासन करिए आप, है ना, लेट कर दोनों पैरों को। हलासन और नौकासन। नौकासन करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे, ये देखिए, नौकासन ऐसे भी कर सकते हैं। लेटकर उत्तान पादासन, ये भी बहुत लाभकारी है। नाभि टलने में, अगर जिन लोगों की नाभि टल जाती है, उत्तान पादासन 90 डिग्री पैरों को उठाएंगे, बिल्कुल सीधा रखेंगे, और ये देखिए हलासन कर सकते हैं, है ना। हलासन करने के लिए आपको इस तरह से ऐसे पीछे जाना है, पीछे जाना है, हलासन कर सकते हैं। धनुरासन, इनका आसनों का अभ्यास आपको नाभि को ठीक करने में मदद मिलेगी। नमस्कार।